तो बालक आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे पर्सपेक्टिव ड्राइंग। ड्राइंग में आप लोगों का 3 यूनिट कंप्लीट हो चुका है। ये चौथा लास्ट यूनिट है पर्सपेक्टिव ड्राइंग। इसको भी हम लोग मात्र 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में जितना भी आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है, डेफिनेशंस को देखेंगे, और सेकेंड लेक्चर जो होगा आपका प्रॉब्लम्स, जो कि एग्जाम में पूछता है 8 मार्क्स का, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि पर्सपेक्टिव ड्राइंग होता क्या है। जनरली देखिए, हम लोग जितना भी आज तक ड्राइंग पढ़े हैं उसमें हम लोग ऑब्जेक्ट के अनुसार पढ़े हैं कि ऑब्जेक्ट का ये डायमेंशन है। कोई ऑब्जेक्ट है, इसका डायमेंशन अगर 100 सेंटीमीटर है तो स्केल लेते थे 1:10 का, 10 सेंटीमीटर आएगा तो 10 सेंटीमीटर का एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे तो मेरा क्या हो जाता था, ऑब्जेक्ट हो जाता था। लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट हम लोग का विजुअलाइज कैसा हो रहा है, कैसा हम लोग को दिखाई दे रहा है, उसके अनुसार बनाएंगे। मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे है, अगर यहाँ पे है, और वीडियो को पॉज कीजिए और इसको देखिए कि कितना सेंटीमीटर या क्या डायमेंशन का दिख रहा है, उसके अनुसार हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। एक लोकेशन दिया हुआ है और मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है, एक लोकेशन पे है। ये लोकेशन आपको एग्जाम में दिया रहेगा, तो इस लोकेशन पर है और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट एक ही है बट चेंज हो रहा है डायमेंशन में। तो पर्सपेक्टिव व्यू में जनरली हम लोग इसी को पढ़ते हैं। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। पर्सपेक्टिव ड्राइंग इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का एक रिप्रेजेंटेशन है ऑन ए प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस यानी कि जो हम लोगों का 2D में होता है, यानी कि पेज है हमारा, लेंथ और ब्रेथ होता है, सीट भी होता है 2D में होता है। ये मेरा व्हाइट बोर्ड है, ये भी 2D में है, प्लेन सरफेस। एज इट इज अपीयर्ड टू द आई, यानी कि जैसा हम लोग के आई पर अपीयर होता है, जैसा हम लोग को दिखाई देता है। फ्रॉम ए फिक्स्ड पोजिशन, किसी भी फिक्स्ड पोजिशन से, यानी कि ऑब्जेक्ट का एक लोकेशन फिक्स दिया रहेगा, या हम किसी एक फिक्स पोजीशन से कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए एक जगह पे खड़ा है, उसको हम लोग देखेंगे तो एक तरह का विजुअलाइजेशन हम लोग को दिखाई देता है, उसी को हम लोग को ड्रॉ करना है। सेकेंड पॉइंट में क्या है, पर्सपेक्टिव ड्राइंग इज अ व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट एज एन ऑब्जर्वर सीन देम। एक ऐसा व्यू है जिसमें ऑब्जर्वर क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट को सीन करता है। नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर हम लोग देखेंगे, तब तक इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो एक एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे पर्सपेक्टिव व्यू क्या होता है और एक्चुअल ड्राइंग से किस तरह से ये अलग होता है। द डिस्टेंस बिटवीन टू रेल्स इज कांस्टेंट बट वी कैन सी इट कन्वर्जिंग एट अ डिस्टेंस। देखिए, जनरली क्या होता है, जो रेलवे लाइंस का 2 पटरियाँ होती हैं उनके बीच का डिस्टेंस हर एक लोकेशन पर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन हम लोग जो विजुअलाइज करते हैं, ऐसा लगता है कि मान के चलिए जहाँ पे हम लोग देखते हैं वहाँ पे तो एक समान दिखाई देता है, फिर कुछ डिस्टेंस पे लगता है कि वो कन्वर्ज कर रहा है, एक ही पॉइंट पे मिल जा रहा है। फिगर में हम लोग देखेंगे। देखिए, एक्चुअल में देखते हैं पहले। एक्चुअल में ये दोनों रेलवे लाइंस है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है हर एक लोकेशन पर क्या होगा, बड़ा छोटा तो नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। इनके बीच का डिस्टेंस जो है, इंडिया में जनरली आपका ब्रॉडगेज होता है, उसका जो डायमेंशन होता है 1576 mm। हर एक लोकेशन पर ये डायमेंशन उनके बीच का डिस्टेंस होता है एक्चुअल में। लेकिन जब हम उसको ड्रॉ करेंगे या विजुअलाइज करेंगे साइट पर जाकर, तो हम लोग को इस तरह से कुछ दिखता है। यहाँ से मान लीजिए हम इसको देख रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। यहाँ पे तो एक्चुअल दिखेगा बट धीरे धीरे क्या होते जाएगा, वो छोटा होते जाएगा डिस्टेंस के अनुसार, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे लगेगा कि हम लोग का वो कन्वर्ज कर रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं वैनिशिंग पॉइंट। जहाँ पे लगेगा कि हम लोग को वो सारा लाइंस एक पॉइंट पे मैच कर रहा है, उसी को बोलेंगे वैनिशिंग पॉइंट। और जहाँ से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं उसको बोलते हैं स्टेशन पॉइंट। तो ये था आपका एग्जाम्पल। इससे हम लोग क्लियर कर सकते हैं कि पर्सपेक्टिव व्यू एक्चुअल ड्राइंग से किस तरह से भिन्न है। नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग देखेंगे, तब तक इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट है हमारा एंगल ऑफ विजन, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसको हम लोग किस एंगल से देख सकते हैं। तो जनरली हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को 2 एंगल से देख सकते हैं, एक वर्टिकल एंगल है और दूसरा है आपका हॉरिजॉन्टल एंगल। देखिए, मान के चलिए कि कोई हमारा एक ऑब्जेक्ट है, इसको देखना है। ये एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो मान के चलिए इसको हमको देखना है, तो वर्टिकल में हम लोग इसको कितना एंगल से देख पाएंगे और हॉरिजॉन्टल में इसको कितना एंगल से देख सकते हैं। तो वर्टिकल जो हमारा ये वाला पोर्शन हो गया और हॉरिजॉन्टल के लिए ये पोर्शन। तो वर्टिकल के लिए जनरली मान के चलिए कि हमारा यहाँ पे है,
तो वर्टिकल में मान के चलिए इसको हम लोग किससे देखें, θ1 से, और यही अगर हॉरिजॉन्टल में देखना है तो हॉरिजॉन्टल में इस तरह से हम लोग देख सकते हैं θ2। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान के चलिए कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो जो आपका स्क्रीन चल रहा है तो स्क्रीन को हम लोग हॉरिजॉन्टल में जो देखे हैं वो क्या है, θ2 है, और जो वर्टिकल में है उसको हम लोग θ2 बोलेंगे। यानी कि दो एंगल से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, एक है आपका वर्टिकल एंगल, दूसरा है आपका हॉरिजॉन्टल एंगल। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, जहां से हम लोग देखेंगे वो आपका होता है स्टेशन पॉइंट। यहाँ पे आपका स्टेशन पॉइंट, नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ पर्सपेक्टिव ड्राइंग, यानी कि किस प्रिंसिपल पे हम लोग इसे ड्रॉ करेंगे। When an object is near to the observer, it makes a larger angle of vision at the eye, hence forms a larger image। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग से जितना नज़दीक रहता है, एंगल ऑफ विजन उतना ही बड़ा बनता है और इमेज भी क्या होगा, हमें बड़ा मिलेगा। बट when the same object is placed away from the observer, it will makes a small angle of vision at the eye and hence forms a smaller image। यानी कि वही सेम वस्तु कुछ डिस्टेंस पर है तो वो हमें छोटा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एंगल ऑफ विजन भी क्या हो जाता है, घट जाता है। यानी कि एंगल ऑफ विजन बढ़ेगा तो इमेज का साइज भी बढ़ेगा, और एंगल ऑफ विजन घटेगा तो इमेज भी हमारा छोटा हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं हम अपने मार्कर का। ये मार्कर है, सेम मार्कर है आपका D1 डिस्टेंस पर है, और वही मार्कर हमारा D2 डिस्टेंस पर है। यानी कि D1 लेस देन D2 ये आपका दिया हुआ है। तो एंगल ऑफ विजन क्या होगा, यानी कि एंगल ऑफ विजन पर ही हमारा क्या होगा, साइज डिपेंड करेगा। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि एंगल ऑफ विजन क्या है। ये लोकेशन 1 के लिए हमारा क्या आ गया, θ1। फिर दूसरे के लिए देखते हैं, लोकेशन 2 के लिए ये हमारा है लोकेशन 2 जो कि D2 पर है। इसका जो एंगल आया हमारा θ2। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि डिस्टेंस बढ़ा तो एंगल ऑफ विजन कैसे घट गया, और जो हमें इमेज यहाँ पे प्राप्त होगा ये बड़ा बनेगा और ये छोटा बनेगा। लेकिन हमारा जो वहाँ से हम जो देख रहे हैं एक्चुअल में क्या है, दोनों का सेम है साइज। तो यहाँ पे जो हमारा बना θ1 इज ग्रेटर देन θ2। ये लोकेशन 1 है और ये लोकेशन 2 है। यानी कि जो हम ड्रॉ करेंगे लोकेशन 1 वाला ग्रेटर देन होगा लोकेशन 2 से। ये ड्राइंग का बात है, लेकिन एक्चुअल में दोनों का साइज क्या है, सभी जगह पे सेम होता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वैनिशिंग पॉइंट। वैनिशिंग पॉइंट क्या होता है, डेफिनेशन से समझते हैं। वैनिशिंग पॉइंट इज अ पॉइंट एट विच अ सिस्टम ऑफ लाइंस ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर टू कन्वर्ज। यानी कि जितना भी सिस्टम ऑफ लाइंस होता है ऐसा प्रतीत होता है कि किसी पॉइंट पर क्या हो रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मान चलिए कि रेलवे लाइंस पर हम खड़े हैं, तो जितने भी मान चलिए रेलवे लाइंस है, वायर्स है, सब एक पॉइंट पे लगता है कि क्या हो रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, सभी एक ही पॉइंट पे जाकर मर्ज कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इट इज अ पॉइंट आफ्टर विच वी आर नो लॉन्गर टू सी द ऑब्जेक्ट। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है किसी डिस्टेंस तक ही हम उसको देख सकते हैं। एक लिमिट है कि उस डिस्टेंस के बाद वो ऑब्जेक्ट दिखना बंद हो जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट नज़दीक है तो बड़ा दिखाई देता है, डिस्टेंस के अनुसार छोटा दिखाई देता है, कुछ और आगे जाएगा तो एक पॉइंट में चेंज होगा, और पॉइंट वही जो जहाँ पे चेंज हो रहा है वही हमारा वैनिशिंग पॉइंट है, और उसके बाद दिखना ही बंद हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, टाइप्स ऑफ पर्सपेक्टिव। टाइप्स ऑफ पर्सपेक्टिव बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वैनिशिंग पॉइंट। यानी कि इसको हम लोग बांटे हैं किस आधार पे, वैनिशिंग पॉइंट के आधार पे। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव एंड 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। एग्जाम में हम लोगों को जनरली जो सिलेबस में दिया गया है सिर्फ 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव ही पढ़ना है। एग्जाम्पल से हम लोग तीनों को समझेंगे कि क्या होता है। तो फर्स्ट है आपका 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, फिगर से समझते हैं।
मान लेते हैं कि यह हमारा कोई क्यूबॉइड शेप का ऑब्जेक्ट है, जिसका अगर हम लोग सिस्टम ऑफ लाइंस ड्रॉ करेंगे और अगर किसी एक पॉइंट पर, सिर्फ एक पॉइंट पर मैच करेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं वन पॉइंट पर्सपेक्टिव, वैनिशिंग पॉइंट। ये हमारा ऑब्जेक्ट है क्यूबॉइड शेप का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टू पॉइंट पर्सपेक्टिव। ये भी हमारा कोई क्यूबॉइड शेप का ऑब्जेक्ट है। इसका सिस्टम ऑफ लाइंस हम ड्रॉ किए तो दो पॉइंट पर जाकर मैच किया, वैनिशिंग पॉइंट 1 और ये हमारा क्या है, वैनिशिंग पॉइंट 2। तो इसी को हम लोग बोलेंगे टू पॉइंट पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थ्री पॉइंट पर्सपेक्टिव। इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थ्री पॉइंट पर्सपेक्टिव। ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है क्यूबॉइड शेप का, जिसका सिस्टम ऑफ लाइंस 3 पॉइंट्स पर मैच कर रहा है। इसी को बोलेंगे हम लोग थ्री पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।